उस स्कूल में एडमिशन के लिए मारामारी होती है, झगड़े होते हैं कि हमारी बेटी को स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं मिला। लोग आकर डराते मुझे कि हमारी बच्ची को एडमिशन नहीं मिलेगा तो तुमको वोट नहीं देंगे। ये मियार है, ये मियार है। अरे जब इतने तालीमी इदारे हमने कायम किए, अस्पताल हमने कायम किए, ये बात सुन लो आप, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को नहीं मिलेगा, ये मेरे परिवार और खानदान का नहीं होगा, ये कौम की अमानत है और कौम उसको चलाएगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। हमारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर मैं जब मरूंगा, जब कभी अल्लाह का हुक्म आएगा, हम तमाम को जाना पड़ेगा। मैं अपने हेड ऑफिस में मेरी खबर नहीं बन सकती क्योंकि वो कौम की अमानत है। ये मिजाज, ये काम करने का तरीका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी दुश्मनी में हमारे लोग हमारी मुखालिफत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आओ आकर हमारा काम देखो। जब पूरे मुल्क में कोविड से लोग परेशान थे, मैंने हैदराबाद में हमने अपने पैसों से 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर, मजलिस के कॉरपोरेटर माजिद यहां पर मौजूद है, फोन आता था कि हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत है। हमारे कॉरपोरेटर, मजलिस के मेंबर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस घर पर ले जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर छोड़ते। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर की कमी पड़ी तो लोगों ने कहा कि हमको वो क्या बोलते उसको, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। तो किसी ने कहा कि बर्तानिया से आप मंगवाइए, तो मैंने बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए। लोग फोन करते थे, सुथाली मारने के लिए, एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोग फोन करते थे, हम उनके घर को ले जाकर मुफ्त में देते थे। कई मरतबा 10-10 मरतबा ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करना पड़ता था। मजलिस के जिम्मेदार अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखकर उनके घर तक पहुंचाते थे। किसी से भी एक पैसा हमने नहीं लिया। लोग रात में फोन करते थे कि असदुद्दीन ओवैसी, मेरी मां को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हम रात भर तमाम जिम्मेदार मजलिस के जागते और उसके बेड दिलाने की कोशिश करते। आपको याद होगा कोविड में जब लोगों का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, तो बहुत से समाज के हमारे हिंदू भाइयों ने मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये मसला हिंदू मुसलमान का है। यहां पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो मुसलमान कब्रिस्तान में कोविड से मरने वालों को तदफीन करने की इजाजत नहीं दे रहे। हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो कहते कि नहीं नहीं यहां मत लेकर आओ। मैंने सरकार से बात करके जमीन दिलाई हमारे हिंदू भाइयों के कि अगर जो कोविड का पेशेंट होगा उनको ये जगह मुख्तसस करवाई। जहां पर शमशान घाट में लोग नखरे कर रहे थे, उसमें भी भाजपा के लोग, तो मैंने फोन करके कहा कि हरकत नहीं करना। कोविड की बीमारी सारी दुनिया में, मुसलमानों से समझाया। और शहर के बाहर एक गवर्नमेंट की जमीन थी, हमने वहां पर गवर्नमेंट से लेकर वहां पर उनकी तदफीन मुफ्त में कराने का इंतजाम किया। लोगों ने आकर, मुफ्ती इकराम ने आकर कहा कि ओवैसी साहब, कोविड का पेशेंट तो मर रहा है मगर सरकार ये कह रही है कि उसकी तदफीन में कोई शामिल नहीं होगा, सिर्फ अस्पताल से जनाजे को लेकर जाएगा, लाश को लेकर जाएगा और कब्रिस्तान में सिर्फ खानदान के 2 लोग खड़े होंगे। मैंने पूरे भारत में, आप पूछ लो, हैदराबाद में आकर मुफ्तियों से फतवा लिया, चाहे वो देवबंद के हो या बरेलवी के हो या जामे निजामिया के हो या अहले हदीस के हो या शिया हो, हम इन सबको बिठाकर मीटिंग किए। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस कोविड के पेशेंट का इंतकाल अस्पताल में होता है तो आप अस्पताल में उसको गुस्ल इस तरह से दीजिए और एक कॉटन का कपड़ा उसके लपेट दीजिए, फिर उसको बैग में रख दीजिए और नमाज जनाजा कब्रिस्तान में 2 लोग या 3 लोग पढ़ लेंगे। ये काम मजलिस करती है। हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जीतते, ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारा जज्बा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि राजस्थान में आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से एक बार नवाज कर देखिए। जो काम हमने हैदराबाद में भी कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में भी कर सकते, मगर कब करेंगे?
जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे, जब आपके विधायक जीत कर जाएंगे, जब आपका जिला परिषद में आपके लोग जीत कर जाएंगे, अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं दिमाग में शक पैदा होगा, ने कैसे हम अपने विधायक को बना पाएंगे। याद रखिए, हमारे दिमागों की ट्रेनिंग इस तरह कर दी गई है कि जब बच्चा पैदा होता है मुसलमानों में, तो घर के बड़े बुजुर्ग को बुलाकर कहते हैं कि इसके कान में अज़ान दे दो। और हमको क्या सिखाया गया कि अज़ान देने के बाद हमको बोल दिया गया कि अब जब ये 18 साल का होगा तो इसको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। ये हमको बना दिया गया है, ये हमको सिखाया दिया गया है। हमारे दिमाग में ये लोग बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में चिप में कुछ खराबी है। मैं कहता हूं हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि बेटा तू 18 साल का होगा तो कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस को वोट पीढ़ी दर पीढ़ी दिए, नेहरू को दिए, शास्त्री को दिए, इंदिरा को दिए, राजीव को दिए, मनमोहन को दिए, कितनों को दिए, मगर आपको क्या मिला मुझे बताओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान सरकार के आदादो शुमार, उनके आंकड़े पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि राजस्थान में मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। आप ही के इस विधानसभा में क्या यह बात सच नहीं है कि मुस्लिम बस्ती में एक ही स्कूल है 12वीं जमात का? है नहीं है, एक ही स्कूल है। भाई विधायक जी से पूछते कि भैया तुम्हारी सरकार, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम ताकत में, प्रशासन तुम्हारा गुलाम, तुम एक दो स्कूल तो खुलवा देते ताकि हमारे बच्चियां पढ़ती, हमारे बच्चे पढ़ते। वो नहीं करवा सकेंगे। इनको डर है कि मुसलमान जब पढ़ना शुरू कर देगा, जब वो पढ़ लेगा तो इनके सर पर बैठकर इनको हुक्म देगा, इसलिए नहीं पढ़वाना चाहते मुसलमानों को। 12वीं जमात का एक ही स्कूल इस विधानसभा में, अशोक गहलोत की सरकार, विधायक भी उनका, प्रशासन भी उनका। अच्छा, पीने का पानी हफ्ते में एक मर्तबा कभी आ गया तो आ गया। अब ये पीने का पानी का इंतजाम भी आप नहीं कर सके। भ्रष्टाचार इतना, करप्शन इतना कि जिसको रेड हुई थी कि उसके पास से करप्शन में उसको पकड़ा गया, माशाअल्लाह दोबारा बैठा हुआ है। यानी अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचारी चाहिए, क्योंकि अकेला नहीं खा रहा है, वो आपसे ले रहा है तो ऊपर तक सबको दे रहा है, सबको दे रहा है। इस पे ताली मारिए। यानी गारत का गड़ा है, भरता ही नहीं है कि खाया जाए, लूटा जाए, खून चूसा जाए। अब आप देख लीजिए, फिर यहां पर 12वीं जमात के बाद हमारी बच्चियों को बताया गया मुझे कि इनको सिद्धनगढ़ और दिदवान जाना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में। यहां खुलवा देते एक कॉलेज। मैंने अपने एमपी फंड से, एक इलाका है गोलकुंडा, कभी हैदराबाद तो जाना वहां पर आप, मैंने अपने एमपी फंड से 11 करोड़ की बच्चियों की जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई। अपने एमपी फंड से बनाया हूं मैं, किसी के लिया नहीं हूं किसी से। अब आकर देखिए, पीने के पानी की आप बात, आपको पानी नहीं मिलता। मेरे क्षेत्र में एक विधानसभा का नाम कारवान विधानसभा है, वहां पर मैंने 4 महीने पहले सरकार से लड़कर 290 करोड़ की सीवरेज लाइन डलाई। वो काम चल रहा है, अभी 1 साल में वो कम्मल होगा। ये काम मंजलिस करवा रही है। 7 हमारे एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, कोई सरकार के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। वो अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ करते, बुरा काम करे तो उन पर तनकीद करते हैं। आपके पास एक ही स्कूल है यहां पर। मैं आपको बता रहा हूं, तेलंगाना में हमने सरकार से क्या काम करवाया। हमने सरकार के पास आज से 6 साल पहले जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हमसे मिले। बोले, उन्हें मुझसे पूछा, मुझसे और हमारे भाई अकबर से, कि बताओ क्या करना है।
मुसलमानों के लिए। तो हमने कहा पहला काम तालीम का करिए, स्कूल खोलिए। 3-4 मीटिंग हुई उनके साथ, और मीटिंग होने के बाद ये मैं जो कुछ कह रहा हूं आकर आपको देखेंगे आप, इंशाल्लाह कभी हैदराबाद आए तो। आज हैदराबाद पूरे तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चियां और बच्चे, यानी 30,000 बच्चे, मुसलमानों के 30,000 बेटियां हमारी 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों का अलहदा स्कूल, उस स्कूल में अलहदा हॉस्टल फ्री में पढ़ती है। उनका रहना, उनका खाना, उनका कपड़ा और तालीम मियारी तालीम है। हर साल लोग सुनिए थाली मारने के लिए नहीं, वोट देकर यहां पर खुला सकते आप मंदलिस का विधायक जब बनेगा तो। उस स्कूल में एडमिशन के लिए मारा मारी होती है, झगड़े होते हैं कि हमारी बेटी को स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं मिला। लोग आकर डराते मुझे कि हमारी बच्ची को एडमिशन नहीं मिलेगा तो तुमको वोट नहीं देंगे। ये मियार है, ये मियार है। आप देखो, आपके पास ताकत